इस सेशन में हम समझेंगे आईपी एड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट्स लाइक व्हाट इज़ आईपी एड्रेस के यूजेस, आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस का स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स, और साथ ही साथ देखेंगे कि हम कैसे किसी सिस्टम और वेबसाइट का आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ आईपी एड्रेस, जो कि नेटवर्क कम्युनिकेशन का बैकबोन है। आईपी एड्रेस और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है जो नेटवर्क में सिस्टम एंड डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है। मींस नेटवर्क में जो सिस्टम्स एंड डिवाइसेस को आइडेंटिटी मिलती है वो आईपी एड्रेस से ही मिलती है। सिस्टम में दो टाइप के एड्रेसेस होते हैं, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस होता है मैक एड्रेस, मैक विच इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि सिस्टम के लैन कार्ड और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का हार्डवेयर एड्रेस होता है। और लॉजिकल एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, जिससे नेटवर्क में सिस्टम्स और डिवाइसेस आइडेंटिफाई होते हैं और आईपी एड्रेस की हेल्प से नेटवर्क डिवाइसेस और सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसमिशन होता है। इवन अगर हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो वेबसाइट्स भी एक्सेस होती हैं आईपी एड्रेसेस से, बट डीएनएस की हेल्प से उन आईपी एड्रेसेस को मैप कर दिया है ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स के साथ। सो हमें आईपी एड्रेसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट बिहाइंड द सीन एग्जैक्टली वर्क कर रहा होता है आईपी एड्रेस। इसके अलावा अगर हम अपने सेल फ़ोन में इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा यूज़ होता है एक आईपी एड्रेस। और आप सेल फ़ोन के ब्राउज़र में व्हाट इज़ माई आईपी टाइप करके चेक कर सकते हैं कि सेल फ़ोन को अभी क्या आईपी एड्रेस मिला है। आईपी एड्रेस के दो वर्जन्स हैं, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, और इस सेशन में हम कवर करेंगे आईपी वर्जन 4 के कॉन्सेप्ट्स। IPv4 एड्रेस 32 बिट्स का होता है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है .8 डेसिमल फॉर्मेट में, लाइक 192.168.1.100। IPv4 एड्रेस में 8 बिट्स के 4 ब्लॉक्स होते हैं और 8 बिट्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 0, और मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 255, बिकॉज ये 8 बाइनरी बिट्स हैं जिसमें राइट मोस्ट बिट की वैल्यू होती है 2^0, देन 2^1, 2^2, 3 एंड सो ऑन, जिनकी वैल्यू होती है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। अगर हम इसके सारे बिट्स को ऑफ कर दें, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, तो इसकी वैल्यू होगी 0। सो अगर हम इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो ये होगा 0 0 0 0 0 0 0 0। और अगर हम इन 8 बिट्स को ऑन कर दें, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, तो इनकी वैल्यू होगी 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 एंड +1, जो कि होता है 255। तो 255 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1 1 1 1 1 1 1 1, मीन्स 8 टाइम वंस। सो इसीलिए इन 8 बिट्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 255। जैसे ये हमारा एक आईपी एड्रेस है, सो अगर हम इसे कन्वर्ट करें बाइनरी में तो सबसे पहले यहाँ पे है 192, जो कि हमें पता है 8 बिट्स की वैल्यू है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से बिट की वैल्यू को ऐड करके 192 आता है। सो जिन बिट्स की वैल्यू को ऐड करके 192 आएगा, हम उन बिट्स को ऑन करेंगे और बाकी बिट्स ऑफ रहेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखें 128 + 64, जो कि होता है 192, मीन्स ये दो बिट्स ऑन रहेंगे और बाकी बिट्स ऑफ रहेंगे। सो 192 का बाइनरी हो गया 1 1 0 0 0 0 0 0 डॉट। अब हमारा है 168, सो 128, अगर हम इसमें 64 ऐड करते हैं तो वो होता है 192, सो हम इसको नहीं लेंगे। 128 + 32 विच इज़ 160, एंड 160 + 8 168। सो ये बिट ऑन रहेगा, ये ऑफ रहेगा, ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑफ ऑफ। सो 168 का बाइनरी होगा 101010000 डॉट 1, जो कि राइट मोस्ट बिट की वैल्यू होती है। सो इसका बाइनरी हो जाएगा 00000001।
डॉट 100। सो अब हम देखेंगे कि इनमें से किस किस को ऐड करके 100 आता है। सो 64 प्लस 32 विच इज़ 96 प्लस 4 इक्वल्स टू 100। सो ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑफ ऑफ। सो 100 का बाइनरी होगा 0 1 1 0 0 1 0 0। सो आप किसी भी IPv4 एड्रेस में देखेंगे तो इन 8 बिट्स की वैल्यू आपको 0 to 255 ही मिलेगी। और जैसे हमने इस एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट किया, ऐसे ही आप किसी भी IP वर्जन 4 एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। IP वर्जन 4 एड्रेसेज का स्ट्रक्चर समझने के बाद चलिए अब हम समझते हैं IP वर्जन 4 एड्रेसेज के पार्ट्स, जो कि होते हैं नेटवर्क ID एंड होस्ट ID। IP एड्रेस के जनरली दो पार्ट होते हैं, नेटवर्क ID एंड होस्ट ID। नेटवर्क ID जो कि आइडेंटिफाई करती है एक पूरे नेटवर्क को, और एक सिंगल नेटवर्क में जितने भी सिस्टम एंड डिवाइसेस होंगी उन सब की नेटवर्क ID सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे हमारा एक नेटवर्क है जिसकी नेटवर्क ID है 192.168.1। तो इस नेटवर्क में हमारे जितने भी सिस्टम और डिवाइसेस होंगी उनकी नेटवर्क ID सेम रहेगी। और होस्ट ID आइडेंटिफाई करती है पर्टिकुलर सिस्टम और डिवाइस को, और होस्ट ID हर सिस्टम की डिफरेंट और यूनिक होगी। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इस IP एड्रेस में 10 है होस्ट ID जो कि इस सर्वर की आइडेंटिटी है। इस सिस्टम की होस्ट ID है 11, इसकी 12, इस लैपटॉप की 13 एट्सेट्रा। और एक सिंगल नेटवर्क में हम दो डिवाइसेस को सेम IP नहीं दे सकते हैं, और अगर इन केस एक सिंगल नेटवर्क में हम दो डिवाइसेस को सेम होस्ट ID देते हैं तो वो दोनों एड्रेसेस आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और दोनों डिवाइसेस नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं करेंगी। यहाँ पे हमारा एक दूसरा नेटवर्क है जिसकी नेटवर्क ID है 192.168.2। तो इसमें जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनकी नेटवर्क ID सेम रहेगी, जबकि होस्ट ID हर सिस्टम की डिफरेंट और यूनिक होगी। और दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं। और कैसे हम किसी IP एड्रेस में नेटवर्क ID और होस्ट ID को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए IP एड्रेस की क्लासेस और सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो कि हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम किसी सिस्टम का और किसी वेबसाइट का IP एड्रेस चेक कर सकते हैं। सो ये हमारी एक विंडोज़ मशीन है। सो विंडोज़ मशीन में ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, और इस सिस्टम का IP एड्रेस वेरीफाई करने के लिए हम यूज करेंगे ipconfig कमांड का। सो टाइप ipconfig एंड एंटर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सिस्टम मेरा अभी वाईफाई से कनेक्टेड है जिसका IPv4 एड्रेस है 192.168.1.100, और ये है इसका IPv6 एड्रेस। और अपकमिंग सेशंस में हम IPv6 के कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे। इसके अलावा वर्चुअलाइजेशन के लिए यहाँ पे मैं वर्चुअल बॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके नेटवर्क एडाप्टर पे IP एड्रेस यूज़ हो रहा है 192.168.56.1। ये है इसका सबनेट मास्क और ये है उसका IPv6 एड्रेस। सो अब अगर हमें किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस वेरीफाई करना हो तो हम nslookup कमांड का यूज़ कर सकते हैं, लाइक nslookup स्पेस google.com एंड एंटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है google.com डोमेन का IP एड्रेस। और जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं एंड देखना चाहते हैं कि सिस्टम को अभी कौन सा पब्लिक IP एड्रेस मिला है, तो उसके लिए ओपन ब्राउज़र, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ गूगल, एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे व्हाट इज़ माई IP एंड एंटर। सो यहाँ पे ये शो कर रहा है योर पब्लिक IP एड्रेस, और अभी इसे मिला हुआ है एक IPv6 एड्रेस। और ऐसे ही हम अपने सेलफोन के ब्राउज़र में व्हाट इज़ माई IP टाइप करके वेरीफाई कर सकते हैं कि अभी हमारे सेलफोन को क्या पब्लिक IP एड्रेस असाइन हुआ है। आई होप गाइज आप IPv4 एड्रेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे क्लासेज ऑफ IPv4 एड्रेसेज। सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन।